अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। जम्मू कश्मीर सरकार ने जो है वो एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। ये डिसीजन है कि हर फैमिली को जो है अब यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो मिलेगा, जिसको हम अल्फ़ा न्यूमेरिकल नंबर कहते हैं। ये जो अभी इनिशियल रिपोर्टें आ रही हैं, जो एलजी मनोज सिन्हा साहब है जो इन्होंने ये बात जो है वो रियासी में जो है वो एक फंक्शन में कही थी कि अब हर जम्मू कश्मीर की फैमिली को जो है वो एक यूनिक आईडी मिलेगी। और ये जो यूनिक आईडी है, इस पर जो है वो कुछ लोगों ने सवाल उठाए हैं। जहां बीजेपी इसका खैर मकदम कर रही, वहीं कांग्रेस और पीडीपी जैसी यहाँ दूसरी रीजनल पार्टी जो है वो इसको जो है वो अपोज कर रही हैं और बोल रही हैं कि ये सिर्फ सरकारी खजाने पे एक खर्चा साबित होगा, जबकि पहले ही जो है वो हमारे पास आधार जैसा जो है और बाकी जो है वो डाटा बेस सरकार के पास अवेलेबल है। लेकिन जो गवर्नमेंट है उनका ये कहना है कि जब ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो नंबर जो है वो किसी फैमिली को दिया जाएगा, उसमें सारा जो है उस फैमिली का पूरा डाटा और उसका बैकग्राउंड और उसके हर इंडिविजुअल की जो है उसमें डिटेल्स होगी। इससे जो है उनको जॉब या बाकी चीज़ें जो है वो अवेल करने में जो है वो सरकारी फैसिलिटीज़ जो है वो आसानी होगी। मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसी फैमिलीज है जो बीपीएल से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन उनको जो है वो एपीएल राशन कार्ड दिए गए हैं, उनको एपीएल कार्ड बनाए गए हैं। क्योंकि जब हमने देखा था कि जब पिछले दिनों पिछले कई वर्षों पहले जब सेंसस हुआ था, उस वक्त जो है वो कुछ जो है वो कोटा फिक्स किया गया था। यानी कि जब जम्मू कश्मीर की असेंबली थी, जो पिछली बीजेपी पीडीपी सरकार में जो थे वो काफ़ी जो बीपीएल लोग थे उनको बाहर रखा गया था, सिर्फ क्योंकि सरकार ने जो है वो कोटा फिक्स किया था। और मैं आपको ये बात बता दूं कि वक्तन फवक्तन जो हमारे पास ये खबरें भी आती हैं कि जो बीपीएल फैमिलीज हैं उनको एपीएल रखा गया, जबकि जो एपीएल है जिनकी आमदनी लाखों में है उनके पास भी जो है वो बीपीएल राशन कार्ड है। मैं बता दूं कि ज़्यादातर जो अब फैसिलिटीज़ जो है वो राशन कार्ड के बेस पे ही जो है वो लोगों को दी जा रही है। जैसे राशन है वो भी जो है वो राशन कार्ड के बेस पे दिया जा रहा है। मेन चीज़ जो है वो जम्मू कश्मीर की जो सरकार है, इन्होंने जो बताया है कि जो फैमिली आईडी जो है वो अलॉट होगी, इसमें जो है वो आपका जो है वो सारा डाटा बेस होगा। जबकि ये चीज़ें जो है वो ऑलरेडी बताया जा रहा है कि जो हरियाणा की जो रियासत है हिंदुस्तान की, वहाँ पर जो है वो चल रहा है। और अब जो है वो जम्मू कश्मीर में भी जो है ये लागू करने की जो है वो तैयारी है, जिसको एक विजन डॉक्यूमेंट की तरफ जो है वो देखा जा रहा है। जो डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल है, इसमें जो है वो जितनी भी सोशल बेनिफिट स्कीम्स होंगी, यानी कि चाहे आप मैरिज असिस्टेंट की बात कीजिए, चाहे आप बीपीएल राशन की बात कीजिए, चाहे आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की जो सोसाइटी है उसकी बात कीजिए, जिसके लिए आप 10% कोटा भी है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, डोमिसाइल, इस तरह की सर्टिफिकेट्स और ये डाटा बेस जो है वो सारा उसके साथ कनेक्ट होगा। आपका आधार कनेक्ट होगा, आपकी बैंक की डिटेल्स जानकारी जो है उसके साथ जो है वो लिंक्ड होगी। जैसे ही आपको कोई जो है वो सब्सिडी आनी होगी, यानी कि जैसे गैस की सब्सिडी आती है, वो उसी नंबर के जरिए जो है वो आपको ट्रांसफ़र होगी। कल को अगर आपका बेटा किसी जॉब के लिए जो है वो अप्लाई करता है, अगर वो किसी भी रिजर्व कैटेगरी में आता है, फॉर एग्जांपल अगर वो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में, सिर्फ उसको ये फैमिली आई कार्ड जो आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है उसको जो है वो पोस्ट करना है। और उसी नंबर के तहत जब वो अप्लाई करेगा, उसको कहीं भी जो है वो फिर कहीं भी जो है वो शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट लाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ कोई बैकवर्ड या कोई एएलसी कोटे में जो है वो अप्लाई करता, अगर ये डाटाबेस जो है वो कंप्लीट होता है और गवर्नमेंट ने कहा कि हम इस पर जो है वो काम जो है वो चल रहा है, तो उसमें जो है उनको आसानी होगी, दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ये जो है वो गवर्नमेंट का कहना है। जबकि इसमें जो कमिश्नर सेक्रेटरी आईटी जो है प्रेरणा पुरी जो है, उन्होंने भी कहा कि ये ऑब्जेक्टिव जो है वो परिवार पहचान पत्र जो हरियाणा में जो ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन में जो है ये स्कीम है, तो इसको जो है वो परिवार पहचान पत्र, यानी कि जिसको हिंदी में जो है परिवार पहचान पत्र कहते हैं, इंग्लिश में जो है वो फैमिली आइडेंटिटी कार्ड कहेंगे। इस पर जो है वो कांग्रेस और पीडीपी ने जो है वो गवर्नमेंट पर एतराज़ उठाया है और कहा है कि ये जो है वो डाटा जो है वो सेव नहीं रहेगा। क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा था कि किस तरह से जो है हॉस्पिटलों पर और बाकी गवर्नमेंट वेबसाइट्स पर जो है वो चाइनीज साइबर अटैक हुए थे। अब जो है इनका कहना है कि कल भी जो है ये डाटाबेस कहीं भी चोरी हो सकता है, लेकिन जो गवर्नमेंट है में बैठे लोग हैं और जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, उनका कहना है कि इस तरह के सिक्योरिटी ऑडिट्स जो है वो हर हमेशा जो है वो होते रहते हैं। और जो ये डाटा है, ज़रूरी नहीं है कि ये हैकर्स के हाथ लगे, इससे जो है वो लोगों को बेनिफिट ही होगा। जबकि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने जो है वो गवर्नमेंट को कहा है कि जो
ऑलरेडी आपके पास डाटा है उसको जो है वो देखिए आप इस तरह से करके जो है वो ये गलत है और इसमें जो है वो सिर्फ सरकारी पैसे खर्च होंगे। और जो मैं आपको बता दूं जो गवर्नमेंट का कहना है, जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट है जो उनका ये कहना है कि जो ये वर्नेबिलिटीज़ और पॉसिबिलिटीज़ जो अटैक की रहती हैं ये जो है वो डिजिटल स्टोरेज डाटा में हमेशा रहती है, चाहे वो कहीं भी किसी भी वर्ल्ड का हो। लेकिन जो ये चीज़ें हैं ये करना जो है वो ज़रूरी है और अगर जो है वो गवर्नमेंट इस चीज़ को करती है तो इससे जो है वो लोगों को फ़ायदा ही होगा। और ये भी खबर आ रही है कि जो जम्मू कश्मीर की सरकार है वो बहुत जल्द जो है वो एक संशोधन ला रही है जो सेक्शन 70 है IT एक्ट की, उसको जो है वो इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत जो है उसको जो है वो अंडरटेकिंग इज प्रोटेक्टेड सिस्टम किया जा रहा है, जिसकी सज़ा जो है वो 10 साल तक जो है वो बढ़ाई जाएगी। जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स है उनका कहना है। और अब हम देखते हैं कि ये कानून कब आएगा कि अगर कोई भी डाटा ब्रीच करता है जो पब्लिक इंपॉर्टेंस डाटा है या बाकी डाटा है उसको जो है वो 10 साल की सज़ा अब होगी। इसका प्रावधान भी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट जो है उसके लिए जो है वो अमेंडमेंट्स जो है वो ला रही है, कानून जो है वो लाया जा रहा है। जबकि मैं बता दूं कि इसमें कुछ सर्वे भी ऐसे हैं जो सैंपल सर्वे के तौर पर डिपार्टमेंट करते हैं। अगर ये डाटा बेस जो है वो पूरा हो जाता है तो उसके बाद जो है वो जो सर्वे है वो नहीं होगा। जो सर्वे जो डिफरेंट डिपार्टमेंट जो लाखों और करोड़ों रुपए सर्वेज पर खर्च करते हैं वो इसी डाटा बेस को उठाकर जो है वो उसके आधार पर जो है वो अपनी जो है वो अगली फाइनल एक्टिविटीज़ जो है वो करेंगे। जैसा कि मैं बता दूं कि अगर जम्मू डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की जो JD है, जो जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी, अगर उसकी बात करेंगे उन्होंने पिछले दिनों सोशल इकोनॉमिक सर्वे किया था जिसमें 9000 हाउस होल्ड के सैंपल्स लिए गए थे। अगर ये डाटा जो है वो मौजूद होता तो वो जो है वो इसको बिगर लेवल पर एनालिसिस करके जो है वो फिर उसी के तहत जो है वो अगला विजन डॉक्यूमेंट जो है वो बनाते हैं। और गवर्नमेंट का साफ कहना है कि जब टेक्नोलॉजीज़ और जो काफ़ी जो चीज़ें जो है जब वो अवेलेबल है तो इस तरह का डाटा जो है वो क्यों ना लाया जाए। इस डाटा के बनने के बाद जो है वो एक तरह से जो है वो क्राइम पर भी जो है वो नकेल कर सकती और साथ में जो मिलिटेंसी से लिंक्ड लोग हैं या कोई क्रिमिनल है, कल को इस डाटाबेस को लेकर अगर कोई किसी कत्ल में मुलविस है या वो कहीं फरार है या कोई मुलजिम है जिनके खिलाफ 512 वारंट्स है, अगर उनके जो डाटाबेस कल को पुलिस के पास जो है वो उनको जो है वो कल को एक्सेस दी जाएगी तो उन लोगों का जो है वो आसानी से पता चल सकता है और वो कानून से जो है वो फिर भाग नहीं सकते। जैसे कि हमने देखा कि काफ़ी लोग जो है वो मिलिटेंसी में जो है वो इन्वॉल्व है, उनका जो है वो अता पता नहीं है, वो जो है वो गायब है। या कुछ लोग जो है वो जिस तरह से हमने देखा कि कुछ काफ़ी ऐसे जो लोग हैं वो जो इस वक्त पाकिस्तान में बैठे हैं, फिर जब ये डाटा बेस बनेगा उनका जो है वो इस सर्वे में नाम आना जो है वो बात बिल्कुल मुश्किल होगा और वो जो है वो हिंदुस्तान की फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ है उनको फिर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो एक तरफ से जो है वो इसमें जो है वो एंटी नेशनल एलिमेंट्स और जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है उनके लिए भी जो है वो खतरा साबित होगा, क्योंकि इसी आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पर जो है गवर्नमेंट उनको ट्रैक डाउन करेगी और उनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ होंगी, जैसे कोई क्रिमिनल्स है जिनके खिलाफ 512 के वारंट्स है, इस तरह के लोगों के खिलाफ जो है वो इस डाटाबेस को यूज़ करके जो है वो कल पुलिस जो है वो आसानी से जो है वो उनको पकड़ सकती है। आप देखते हैं आगे चलकर कि गवर्नमेंट जो है वो इसको कब इम्प्लीमेंट करती है और कब इस पर काम शुरू होता है। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।